नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी की राजनीति में आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा है रामचरितमानस का, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद महाभारत छिड़ गई। कई लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को शर्मनाक बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस शर्मनाक बयान के सपोर्ट में उतरे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्री रामचरितमानस की प्रंतियां जलाई थी। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, योगी सरकार का एक कितना बड़ा एक्शन है? देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है रामचरितमानस और राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो विभाजनकारी शक्तियां अंदर तक समाज में पैठ करती जा रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी था। रामचरितमानस के बारे में जो बार बार दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से हिंदू एकीकरण बढ़ा है। हिंदू एकजुट हुए हैं और लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बार बार हंगामा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश किया। नुपुर शर्मा के मामले में भी पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाया, उसके खिलाफ योगी सरकार को एक्शन लेते हुए देखा है। तो हिंदू एकीकरण है जो किन किन लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, जिसको ये लोग हिंदू ध्रुवीकरण कहते हैं, राजनीतिक भाषा का उपयोग करके। हिंदू ध्रुवीकरण कहने से ये मामला थोड़ा निगेटिव हो जाता है। ये बार बार इसका जिक्र करते हैं राजनीति में कि हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन यहां बात हिंदू एकीकरण की है, हिंदू एकता की है। जिस तरीके से पूरे दुनिया के मुसलमान अपने आप को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक नहीं होना चाहिए? अब इन लोगों का एजेंडा क्या था? इन लोगों का एजेंडा रामचरितमानस का विवाद पैदा करके यहां के जातीय स्तर पर जो जातिवाद धीरे धीरे कमजोर होते हुए अब अंत की तरफ जा रहा है, क्योंकि हिंदू एकता के साथ ही जातिवाद खत्म होगा। दूसरी भावनाएं जो जातीयता के आधार पर होती है वो भी खत्म होगी। ये तकलीफ इन लोगों की है और इसलिए जातीयता को उभारने के लिए 500 साल पहले के रामचरितमानस के उन दोहों का उदाहरण दे रहे हैं जिसका सही मायने में अर्थ भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए यह विवाद पैदा किया जा रहा है कि जो हिंदू समाज है उसमें दलितों के साथ अन्याय किया गया, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया। क्या ये लोग इस बात के लिए आवाज उठाएंगे कि मुस्लिम समाज में कितनी अनियमितताएं हैं, मुस्लिम समाज के अंदर कितनी कुरीतियां हैं, कुरान के अंदर ही कितने ऐसे सूरा हैं, कितने ऐसी बातें कही गई है जिसमें जिहाद शब्द का उपयोग किया गया है। महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, जो अभी तक ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया, जो दूसरी कुरीतियां महिलाओं के लिए है, हिजाब के खिलाफ जो सरकार कानून ला रही है, इन कुरीतियों के लिए क्या मुस्लिम समाज एक साथ खड़ा हुई है? लेकिन हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही थी। अब इसके खिलाफ एक्शन लेना ही था और एक्शन लिया गया। 2 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाए गए। एनएसए लगाए जाने का मतलब है कि किसी भी स्तर पर बिना आरोप साबित हुए भी 1 साल तक तो सलाखों के पीछे रहना होगा। इसके लिए आप कोर्ट से बार बार जमानत की बात नहीं कर सकते जब तक कि एनएसए को कोर्ट ये घोषित नहीं कर देती है कि इनके ऊपर एनएसए लगाया ही नहीं जा सकता है। और जिन 2 व्यक्तियों पर एनएसए लगाया गया है उसमें एक का नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। ये मोहम्मद सलीम कौन होता है? रामचरितमानस के उन दोहों का जिक्र करके हिंदू धर्म के अंदर जातीय व्यवस्था के जहर को फिर से पैदा करे। ये मोहम्मद सलीम आखिरकार ये बात क्यों नहीं करता है, या फिर
किसी भी स्तर पर हिंदुस्तान में यह बात क्यों नहीं उठी कि मुस्लिम धर्म के अंदर कितनी जातियां हैं? शेख, सैयद, खान, पठान, ये जो 4 उच्च वर्णीय मुस्लिम धर्म के जातियां हैं, वो कैसे जुलाहों को, नाई को या फिर दूसरे जो छोटे छोटे जातियों में बटे हुए मुस्लिम समाज है, उसको परेशान किया जाता रहा। जिन लोगों ने सब मिलजुल कर पासमानदा शब्द गढ़ा, पासमानदा मुस्लिम, जो कि निम्न वर्गीय मुसलमान हैं, जिसके साथ साथ सरकार खड़ी है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म जो है इतनी जातियों में बटी है और जातीयता के आधार पर इसमें भी राजनीति होनी चाहिए, ध्रुवीकरण होनी चाहिए? लेकिन नहीं, हिंदू धर्म, अगर हिंदू लोग एकजुट हो रहे हैं तो परेशानियां इन लोगों के अंदर है, क्योंकि ये भी ब्रिटिशों की तरह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है, वो हमेशा से प्रो मुस्लिम राजनीति करती रही। क्यों राम नाम से उनको इतनी दिक्कत है? क्योंकि मुसलमानों से प्रेम है। जब मुस्लिम से प्रेम होगा, मुसलमानों से प्रेम होगा, तो राम से दिक्कत होगी ही। और ये शुरुआती दौर से ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी मुस्लिम समर्थक पार्टी रही है। जितने भी उनके समय में दंगे हुए, उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा ही हो। और यही कारण है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2012 के बाद समाजवादी पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भूलते जाते हैं। और फिर उनके साथ एक नया लीडर पैदा हो गया, जयंत चौधरी। उसने अपनी कम्युनिटी यानी जाटों को एक करने की कोशिश की, समाजवादी के पार्टी के साथ गठबंधन किया, और फिर थोड़े से अंतर देखने को मिले राजनीति में, चुनावों में। लेकिन स्थिति अभी भी वही की वही है। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पता है कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, उसमें फूट डालने का एक ही जरिया है कि जातिवाद को बढ़ाया जाए, हिंदू को हिंदू से लड़ा दे, हिंदू से लड़ाएं, आपसी मनमुटाव पैदा करें। उसका जरिया जातिवाद हो सकता है। और जातिवाद जो अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, सामान्य स्तर पर अगर देखा जाए तो 2 लोग अभी जहां जहां रह रहे हैं, वहां जातीय आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते हैं उनके संबंध का आधार बदल गया है। अब रामचरितमानस की जो बात करते हैं, जिन दोहों का जिक्र किया जा रहा है, अगर इन लोगों को यह समझ में आता कि रामचरितमानस लिखा क्यों गया था, भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण क्यों किया गया था, क्यों बताया गया था कि भगवान राम का चरित्र कहीं न कहीं आपके समाज में सबके पालन करने के योग्य है, क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हो क्या रहा था? राम के चरित्र के बारे में रामायण में लिखे हुए थे। रामायण जो संस्कृत में लिखा हुआ था, सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर आदि कवि तुलसीदास ने यह लिखा है और इसके बारे में एक रीजनल लैंग्वेज का उपयोग किया, वो उत्तर प्रदेश का है, अवधी में, तो सामान्य लोगों तक उसकी पहुंच हुई। अब जिन सामान्य लोगों के लिए जो हर जाति समुदाय से आएंगे हिंदू धर्म के, उन समुदाय के उन लोगों के लिए जब रामचरितमानस लिखा गया, तो क्या उन लोगों के खिलाफ लिखा जाएगा? दोहे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, धार्मिक विषयों से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म का विश्लेषण करने निकल जाएंगे। समस्या इन लोगों के साथ यही है कि इनका एजेंडा राजनीतिक है और उपयोग धार्मिक तरीके से कर रहे हैं। इसलिए इसमें जरूरत यह थी कि सख्त कदम उठाया जाए, और योगी आदित्यनाथ ने यह बहुत सही फैसला लिया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन लोगों को जेल में डालो, तभी ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि अभी रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, और जलाई भी कैसे गई? पहले उसका फोटो खींचा गया, उसको व्हाट्सएप पे भेजा गया, उसके भेजने के बाद उसके प्रिंट आउट निकाले गए, प्रिंट आउट निकाल के दूसरी जगह जाके उसको जलाया गया, उसकी बेइज्जती की गई, बेअदबी जिसको कहा जा सकता है। तो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कब तक ये हिंदू समाज बर्दाश्त करते रहेगा? अगर जाति का सवाल है तो हिंदुस्तान के हर धर्म में जाति व्यवस्था है,
चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो। लेकिन जाति व्यवस्था में जाति की पहचान कैसे हो, किसी को जातीय आधार पर समाज में प्रतिष्ठा हो और न हो, इसके बीच के अंतर को समझना जरूरी है। और अब संविधान से सरकार चलती है, जैसा कि अब कुछ दिनों से सुश्री मायावती को भी सद्बुद्धि आ गई है। पहले ये भी बहुत मनुवाद करते रहती थी, हिंदू संस्कृति धर्म परंपराओं का खिलाफ और विरोध में बातें करती रहती थी। जब रामचरितमानस की बात आई तो उनको सद्बुद्धि आ गई। उन्होंने कहा कि ये जातीय व्यवस्था के आधार पर, ये रामचरितमानस के आधार पर, ये शूद्र के शब्द का जो उपयोग आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं दलितों को और ये पिछड़ी जाति के लोगों को शूद्र बता रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखी है उसमें इनके लिए SC ST OBC जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। आप कैसे धार्मिक परंपराओं, धार्मिक ग्रंथों जो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले लिखी गई, उसके आधार पर शूद्र की तुलना इससे करेंगे? क्योंकि उस समय का संदर्भ अलग था, वर्ण व्यवस्था का संदर्भ अलग था, वर्ण और अवर्ण के बीच अंतर था। ऐसा नहीं था कि वर्ण व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा को जोड़ा गया था। अगर इन लोगों ने वेद का अध्ययन किया होता तो ये समझ में आता कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक ही घर में रहने वाले एक परिवार के 4 लोग 4 वर्ण के हैं। एक है जो ब्राह्मण है क्योंकि वेद पाठ करता है, जो शिक्षा देने का काम करता है, और दूसरा वही चक्की पीसने वाला है जिसको कहा जा रहा है कि ये वैश्य है, कोई शूद्र है। क्योंकि शूद्र इसलिए है कि वो समाज के नियमों के अनुसार वो बेहतर काम नहीं कर पाया। ये एक घर में रहने वाले 4 लोगों का जिक्र अगर 4 वर्ण के आधार पर किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। सामाजिक परंपराएं बदली, समाज में कुछ कुरीतियां आई है और उसी कुरीतियों के कारण हिंदू धर्म सुधार आंदोलन चला। लेकिन इन लोगों ने उस धर्म सुधार आंदोलन के बाद एक नया सुधार आंदोलन शुरू कर दिया है, और वो क्या है? हिंदुओं को तोड़ो मोड़ो, आपस में झगड़ा करवाओ, लड़ाओ, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जातीय नेता हैं, अखिलेश यादव भी एक जातीय नेता हैं। अगर अखिलेश यादव को देखा जाए तो यादव साम्राज्य जो बनाए उत्तर प्रदेश में, ये यही बता के बनाए कि हमने यादवों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि इनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है। यादव समाज के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया जो कंस्ट्रक्टिव काम कहा जा सकता है, सकारात्मक काम कहा जा सकता है। सिर्फ जातीय आधार पर समाज को बांटकर जातीय नेता बनकर इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद फैलाया है, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अगर इनके परिवार के नामों के आधार पर देखा जाए तो पूरी की पूरी पार्टी में हर जगह यही अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग ही मिलेंगे। ये परिवारवाद है कि समाजवाद है? तो बेसिकली स्थिति जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, और उसमें योगी सरकार का जो एक कदम है, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इन लोगों का मनोबल और बढ़ता। और अभी एक मोहम्मद सलीम सामने आया है इस कॉन्स्पिरेसी में, कल होके 2-4 और सलीम खान पठान सामने आ जाते, और ये लोग जो तरीका अपना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तब तक इन लोगों की भूमिका नहीं बढ़ेगी जब तक मुस्लिम एकता और हिंदू विभाजन ना हो। हिंदू धर्म के लोग आपस में लड़े झगड़े और बिखर जाएं, और मुसलमान एक होके जिस तरीके से पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं वैसे ही वोट करते रहें, यानी मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करे और हिंदू बिखरे हुए वोटिंग करे। तो ऐसी स्थिति में योगी सरकार का ये जो कदम है इन लोगों को सबक सिखाने वाला है, और जो इस राज्य में ये रह रहे हैं वहां का CM इस मामलों में पूरी तरह से सख्त हैं। चाहे सामने वाला कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे विकास दुबे हो या त्यागी हो, सलीम हो या अंसारी हो, सारे के सारे अगर गलत काम करोगे तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो योगी सरकार ने लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा के खिलाफ रासुका लगा दी है। पुलिस ने बताया कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाना शांति और सद्भाव के लिए खतरा है, इसलिए 29 जनवरी को दर्ज मामले में एनएसए लगाया गया। इसके साथ योगी सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।